तत्र क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टादृष्टजन्म वेदन्यः। क्लेशमूलः कर्माशयः है ना, दृष्टादृष्टजन्म। क्लेशम मूलम यस्य, बहुव्रीहि करना है ना। तो क्लेशम मूलम यस्य स क्लेशम मूल कौन, कर्माशय, बहुव्रीहि किया है। वो कर्माशय को जानेंगे कैसे, दृष्ट जन्म से और अदृष्ट जन्म से। दृष्टादृष्ट जन्म वेदन्यम। कर्म, कर्म का अर्थ लिखो। चित्त इंद्रियाणाम व्यापार कर्म लिखो। ऊपर टिप्पणी लिखो, कर्म क्या, चित्त इंद्रियों का कायाम व्यापार। आशया का अर्थ लिखो। कोष्टक में जात्यायुर्भोग, जात्यायुर्भोग हेतवः, क्या जात्यायुर्भोग हेतवः, क्या नहीं, जात्यायुर्भोग हेतवः संस्काराः। जाति आयु और भोग के हेतु, क्या जाति आयु और भोग के हेतवः कौन, संस्कार है। संस्कार मतलब धर्म, बराबर लिखो, धर्म अधर्म, धर्म अधर्मो। हो गया। फिर बराबर लिखो, पुण्य पापो, पुण्य पापे लिखो। आशय का अर्थ क्या है, शरीर इंद्रिय मन, काय इंद्रिय और मन चित्त, ये सब कर्म करेंगे, बराबर है ना। उनका व्यापार होगा तो कर्म होगा। ये कर्म अभी किया है, इसका फल तत्काल मिलेगा नहीं, है ना। तो कुछ दिनों के बाद मिलेगा। तो बीच में क्या रहेगा, संस्कार रहेगा। अभी तुम अच्छा कर्म किया तो एक संस्कार, एक लकीर खींची जाएगी अंतःकरण पे कि मैंने अच्छा काम किया है, मतलब पुण्य किया है। जब तुमने बुरा काम किया है तो भी तुम्हारे अंतःकरण पर एक लकीर खींची जाएगी कि तूने बुरा काम किया है, मतलब पाप काम कर्म किया। जब तुमको सुख हो जाएगा तो तुम कहेंगे कि मैंने बहुत पुण्य किया है। जब तुमको दुख हो जाएगा तो आप कहेंगे कि मैंने बहुत पाप किया है, इसलिए मुझे ये इतना दुख
भोगने ही लग रहा है ना। तो आप कर्म बताओ। पहले देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब के मिलकर के कर्म बाण करो। उससे क्या होगा? कर्माशय है ना। कर्माशय के नीचे लिखो कोष्टक में अदृष्ट, अदृष्ट के नीचे लिखो पाप और पुण्य, पाप पुण्य लिखा। कर्माशय के बाद में बाण लिख करके लिखो जातिर आयुर, विशिष्ट जातिर आयुर्भोग रूप फल, मतलब सुख दुख। विशिष्ट जातिर आयुर का भोग होगा, ये फल है। उसको किस रूप में रहेगा? ये सुख दुख रूप रहेगा। तो क्रम समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनका व्यापार, यही क्या है? कर्म। कर्म से क्या लेगा? कर्माशय, कर्माशय मतलब अदृष्ट, अदृष्ट मतलब पाप पुण्य। इसको ये लोग कर्माशय कहते है ना। हो गया। इस कर्माशय से क्या होगा? फल होगा, है ना। कर्माशय यह संस्कार है ना। कर्म, कर्म संस्कार और फल, ऐसा भी लिखो उसके ऊपर। कर्म, कर्म संस्कार, आगे बांध करके लिखो फल। हो गया। क्या लिखा? कर्म, कर्म संस्कार और कर्म फल, ये तीन ऐसा नियम है। इस अब बीच में जो है कौन? कर्म, कर्म संस्कार, जिसको ये कह रहे हैं कर्माशय। उस कर्माशय की बात चल रही है। क्लेश मूल कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, है ना। तत्र पुण्य अपुण्य रूप कर्माशय, कर्माशय की अधोरेखा करा, दोनों रेखा क्या है? उनमें क्या करेंगे? पुण्य अपुण्य रूप कौन रहेगा? कर्माशय रहेगा, है ना। काम, लोभ, मोह, क्रोध से होने वाला क्या? काम, लोभ, मोह, क्रोध से होने वाला। काम से होने वाला, लोभ से होने वाला, मोह से होने वाला, क्रोध से होने वाले, है ना। और काम, लोभ, मोह या अविद्या से होने वाले, है ना। ये समझ में आया। कर्माशय किसका नाम लिया? पुण्य अपुण्य, ऊपर लिखना है तो रूप कर्माशय। वो किससे होता है? काम, लोभ, मोह, क्रोध, ऊपर लिखो अविद्या से, भाव। सदुष्ट जन्म वेदनीय, अदुष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट मतलब वर्तमान, अदृष्ट मतलब अवर्तमान, भूतकालीन भविष्यकालीन, है ना। अब नीचे देखेंगे क्या? क्लेश मूल कर्माशय,
क्लेशः मूलम यस्य। अब ये को कर्माशय का फल कौन? जाति आयुर्भेद। बराबर है। कर्माशय का डायरेक्ट फल कौन? जाति आयुर्भेद, है ना। और वो उसको क्या किया है? क्लेश मूल। क्लेश मूल क्या है ना? तो क्लेश कौन से है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। बराबर है ना। इसकी भूमि कौन? अविद्या, है ना। सूत्र याद होता है तो बोलो। वो मेरे शाम क्या है? ऐसा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त अनुविच्छिन्न उदाहरण। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, है ना। बराबर है ना। तो अविद्या से क्लेश हो गया। क्लेश से क्या होगा? कर्माशय होगा। कर्माशय से क्या हो गया? फल होगा, है ना। तो कर्माशय का मूल कौन है? अविद्या भी मूल है ना। और ये कर्माशय है। जाति आयुर्भोग के हेतु लिख के दिया ना। क्या कर्माशय से क्या मिलेगा? जाति आयुर्भोग। और कर्माशय का मूल क्या रहेगा? कर्माशय का मूल रहेगा अविद्या से होने का कर्म। कर्म किससे हो गया? अविद्या से। ये ध्यान में रखो। अविद्या देह, अविद्या से देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के कर्म। उस कर्म से क्या हो गया? कर्माशय। कर्माशय से क्या हो गया? फल। अविद्या जिसका मूल है, ऐसा कौन होता है? कर्माशय। वो जाति आयुर्भोग का हेतु होता है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, ये जो क्लेश है ना, ये तद हेतु क्या? कर्माशय के हेतु है ना। कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। इसलिए वो क्या, उनको क्या कहा है? क्लेशाः, है ना। कृष्णन्ति इति क्लेशाः। जो क्लेश देते हैं उनको क्या कहते हैं? क्लेशः। तत्र आशय का अर्थ क्या? लिखो। आशीरते सांसारिका पुरुषा अस्मिन्। आशय क्या? आशीरते सांसारिका पुरुषा अस्मिन् इति आशय, है ना। इसमें सांसारिक पुरुष गड़े हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, है ना। सांसारिक पुरुष इसमें सोए हुए होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? आशय। और कर्माशय है ना। कर्माणाम आशयो कर्माशय, है ना। लिखा कर्माणाम आशयो कर्माशयो, मतलब धर्माधर्म, है ना। और वो कर्माशय किससे होता है? काम, लोभ, मोह, क्रोध, भव, है ना। अब लिखना है तो लिखो। कामात
काम्य कर्म प्रवृत्तों, वही मदिरिया खूब लिया है। कामात काम्य कर्म प्रवृत्तों, कामना से काम्य कर्म प्रवृत्ति होगी, वो स्वर्ग आदि का सुख का हेतु हो गया ना। हेतु धर्मो भवति, क्या कामात काम्य कर्म प्रवृत्तों स्वर्गादि हेतु धर्मो भवति, बराबर है। इसी तरह एवं लोभात, लोभात मतलब पर द्रव्य अपहारा दौ अधर्म भवति, क्या लोभात मतलब पर द्रव्य अपहारा दौ अधर्म भवति, लोभ से अधर्म होता है। मोहात अधर्मी, लिखो मोहात अधर्मी हिंसा दो धर्म बुद्धि अविद्या से, ये धर्म ही है। धर्म बुद्धि प्रवर्तमान से अधर्म एवं, मोह के कारण अधर्म में मतलब हिंसादि में धर्म बुद्धि करके प्रवृत्त होने वाला कौन होता है? अधर्म एवं। मोह से धर्म नहीं होता, न तो अस्ति मोह जो धर्म, लिखो न तो अस्ति मोह जो धर्म। मोह से धर्म नहीं होता है ना। क्रोध से फिर धर्म होगा कि नहीं होगा? क्रोध से भी धर्म होता है। अस्ति कदाचित क्रोध जो धर्म अपनी, है ना। तद यथा ध्रुवस्य जनक अपमान जन्मन, हाँ ध्रुवों को उसके पिता के अपमान के कारण क्रोधात जिगीषया चित्तेन, जिगीषया चित्तेन कर्माशेन पुण्येन पुण्येन अंतरिक्ष लोकवासिनाम, स्थानम लब्धम, क्रोध आने से पिता ने अपमान किया है, उससे क्रोध आ गया, फिर उसको भी हम पराभव करेंगे। इससे उसने प्रतिज्ञा की, ईश्वर की आराधना की और अंतरिक्ष लोकवासी का स्थान प्राप्त किया। अब लिखो अधर्म तु क्रोध जो ब्रह्मवदादि जन्म प्रसिद्ध, अधर्म तु क्रोध जो ब्रह्मवदादि
जन्म प्रसिद्ध है ना। ये बात सारी बता दी है ना। काम से कैसा होता है, लोभ से कैसा होता है, मोह से कैसे होता है, क्रोध से, काम से क्या होता है, पुण्य हो जाता है, कामना से स्वर्ग आदि लोग जीतने की अपेक्षा से काम्य कर्म करता है, उससे से पुण्य होता है, वो सुख कारक उसको फल मिल जाता है। लोभ से क्या परद्रव्य का अपहार वगैरह किया तो अधर्म ही होगा, है ना। और मोह से भी अधर्म ही होता है। क्रोध से कभी कभी क्या होता है, पुण्य भी होता है, जैसे ध्रुव का। मगर क्रोध से हिंसा भी हो जाएगा तो अधर्म ही हो जाएगा, है ना। और तत्र पुण्य अपुण्य कर्माशय काम लोभ मोह क्रोध भव, है ना। वो काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से उत्पन्न होता है। भव मतलब हम वो दुष्ट जन्म वेदनीयस्य अदुष्ट जन्म वेदेश्य। क्या दुष्ट जन्म से जाना जाने वाला और अदृष्ट जन्म से जो वर्तमान देह से जाने वाला है, वर्तमान देह न हो तो भी उससे भी जाना जाने वाला। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र एक, तपः दोन, समाधि भी निर्वर्तित। स्वल्प विराम। बड़े वेग से मंत्र, जप, तपः, स्वाध्याय, समाधि भी निर्वर्तित। ईश्वर देवता महर्षि महानुभावाना आराधनात् वा बड़े वेग से मंत्र, समाधि से उत्पन्न मंत्र, जप, तप, स्वाध्याय, समाधि से निर्मित होने वाला ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनात् वा यह परिनिष्पन्न। क्या ईश्वर देवता महर्षि महानुभाव का आराधन करके, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनात् वा यह परिनिष्पन्न जो उत्पन्न हुआ वो क्या सद्य परिपच्यते। कौन? पुण्य कर्माशय, वो उसको परिपाक होता है और वो पुण्य कर्माशय ऐसा माना जाता है। इति तथा तीव्र क्लेशेन, है ना, तीव्र क्लेश देकर के, भीत डरा हुआ, व्याधि जिसको है, व्याधित, कृपणेशु जो दरिद्र हैं, जो डरे हुए हैं, व्याधि से क्या हो गया है, जो जर्जर हो गए हैं, दरिद्री हैं, जो विश्वास उपगतिशु, जिनका आपको विश्वास को वो प्राप्त कर रहे कि आप मदद करेंगे, विश्वास उपगतिशु वा
जो डरे हुए हैं, व्याधि से ग्रस्त हैं, जो दरिद्र है, ऐसे ऐसे के लिए हैं, या जो तुम्हारे ऊपर विश्वास रखे हैं, विश्वास उपगतेषु वा महानुभावेषु, अथवा जो महान है, अथवा जो तपस्वी हैं, उनका पुनः पुनः अपकार किया तुमने। किसका किसका? जो डरे हैं, व्याधि से ग्रस्त हैं, जो दरिद्र हैं, जिन्होंने ये एक लोग, और दूसरे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास रखा है, ऐसे हैं, जो महान हैं ऐसे, अथवा जो तपस्वी है ऐसे, उन पर पुनः पुनः अपकार करना, उपकार के विरुद्ध अपकार करना, त्रास देना। पुनः कृत पुनः पुनः अपकार, स चापि पाप कर्माशय, वो भी क्या है? पाप कर्माशय है, वो भी सद्य एवं परिपच्यते, वो इस जन्म में ही उसका परिपाक होता है। यथा नंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिणामम हित्वा, क्या यह नंदीश्वर वो कुमार मनुष्य परिणाम को त्याग करके देवत्वेन परिणत, देव रूप से हो गया है। एक उदाहरण दिया, तथा नौशोपी देवानाम इंद्रिय, देवों का इंद्रिय होते हुए, नौशीय नाम है, वो देवों का इंद्रिय होते हुए भी स्वकम परिणामम हित्वा, अपने परिणाम को त्याग करके तिर्यक्त्वेन परिणत, सर्प हो गया। तिर्यक मतलब सर्पत्वेन परिणत इति, है ना। वहां नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदिन्य कर्माशय, क्या जो नरक को अनुभव कर रहे हैं ना, उनका क्या है? दुष्ट जन्म वेदिन्य, दुष्ट जन्म से जाना जाने वाला कर्माशय नहीं होता है। और जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं, उनका भी दुष्ट जन्म में क्या है? दुष्ट जन्म से जाना जाने वाला पाप पुण्य नहीं होते। जिन्होंने क्लेश क्षीण किया है, उनका भी क्या है? दुष्ट जन्म से मिला हुआ क्या है? कर्माशय नहीं होता है। जो नरक में भी चले गए हैं, उनका भी क्या होगा? दुष्ट जन्म से जाना जाने वाला कर्माशय नहीं होता। बराबर है? यहां तक बात आ गई है। नारका का अर्थ क्या है? नारकाहा कहा ना, नारकाणाम है ना, नरकवासी, तो लिखो ऊपर वही में, येन कर्माशयेन कुंभिपाकादयो नरक भेदा प्राप्यन्ते। क्या? येन कर्माशयेन कुंभिपाकादयो नरक भेदा प्राप्यन्ते, तत्कारिणो नारकाहा, ऐसा लिखो, अधोरेखा करो। नरकवासी मतलब जिस कर्माशय से, पाप से कुंभिपाकादि नरक भेद प्राप्त हो जाते हैं, उसको करने वाले क्या है?
नारकाः, उनको लिखो, तेषां नास्ति दृष्टवेदनीयः कर्माशय। बराबर है क्या? वर्तमान जन्म से जाने वाला कर्माशय उनको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिखो, नहीं मनुष्य शरीरेण नहीं मनुष्य शरीरेण तादृशी वत्सर सहस्र नहीं मनुष्य शरीरेण सा तादृशी वत्सर सहस्र निरंतर उपभोग्या वेदना संभवती। मनुष्य शरीर से सहस्र वर्ष निरंतर उपभोग की जाने वाली वेदना संभव नहीं है। इसलिए क्या है, दुष्ट शरीर से नरक आशय का नहीं होता है ना। और दूसरा कह रहे हैं, सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। ये कंठ करने पड़ेंगे आपको। सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। मूल होने पर ही उसका विपाक होगा, और उसका विपाक है, जाति है एक, आयु है दो, और भोग है तीन। विशिष्ट जाति, विशिष्ट आयु, विशिष्ट भोग, ये उसका विपाक है ना। सती मूले, मूल मतलब कर्माशय होने पर है ना। कर्माशय क्लेश रूप मूल, उसको मूल्य किया। जो कर्माशय सत्सु क्लेशेषु, क्लेश होने पर है ना, कर्माशयो विपाक आरंभिक भवति। मूल मतलब क्लेश। सती मूले क्लेश मूलो कर्माशय का है ना। सती मूले कर्माशय हो, क्लेश रूप मूल होने पर कर्माशय क्या विपाक्य आरंभी होती। स्वल्परा न उच्छिन्न क्लेश मूल, क्या जिसने क्लेशों को उच्छिन्न किया उसका विपाक नहीं होता है। बात समझ रहे हैं यहाँ क्या? सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाक आरंभी भवति। बराबर है ना। क्लेश होने पर ही कर्माशय क्या है, पकने लग जाता है। अरे आम हो गए और एक कोने में रख दिए और उसके ऊपर ढक्कन दिया तो वो पकने लग जाएंगे ना। अरे आम नहीं होगे तो पकेंगे नहीं, है ना। कर्माशय तुम्हारे जो है क्लेश होगे तो वो पकने लग जाएंगे, क्लेश नहीं होगे तो वो पकेंगे नहीं, है ना, सारे जल जाएंगे, है ना। क्या दग्ध बीज भाव उनका हो जाएगा, है ना। सत्सु क्लेशेषु, क्लेश होने पर
कर्माशय विपाक का आरंभ करने वाला होता है। फलपरम क्या? न उच्छन्न क्लेश मूल। क्लेश उच्छन्न किया है, दग्ध बीज भाव किया है, तो वो विपाक नहीं करेगा ना, जन्म नहीं देगा ना, है ना। उच्छिन्न क्लेश मूल मतलब दग्ध बीज भाव, ऊपर लिखो। उच्छिन्न क्लेश मतलब दग्ध बीज भाव, है ना। यथा तुषा अवनद्दाः शालितंडुलाः। क्या? तुषा अवनद्दाः। तुषा से अवनद्धा मतलब ढके हुए, लिखो। तुषा मतलब ऊपर वाले गुस्सा। क्या? यथा तुषा अवनद्दाः शालितंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। क्या? जैसे तुषा से ढके हुए, शाली मतलब एक जाति है तंडुल के, और दूसरे तंडुला, जिसको मराठी में साड़ी कहते हैं, साड़। तो शाली तंडुलाः अदग्ध बीज भावा, जिसका बीज भाव समाप्त नहीं किया क्योंकि तुषा ऊपर के आए। अदग्ध बीज भावा प्रोरोह समर्था भवंती। प्रोरोह समर्था मतलब उगने में समर्थ हो जाते, उगना, अंकुर प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यथा तुषा अवनद्दाः शालितंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्रोरोह समर्था भवन्ति, प्रोरोह समर्थ हो जाते हैं। स्वल्पराम न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा वा। क्या? जिसके तुषा को हटाए हुए हैं और जो दग्ध बीज भाव हो गए हैं, वो प्रोरोह के समर्थ नहीं होते, है ना। अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा, जो तुषा का अपनय किया हुआ है और बीज भाव दग्ध किया है, वो क्या है? प्रोरोह समर्था न गुण, है ना। ऊपर लिखो, प्रोरोह समर्था न भवंती, उसके ऊपर लिखो। है ना। तथा क्लेश अवनद्दाः कर्माशयः। उसी तरह क्लेश से, क्लेश अवनद्धाः कर्माशयः विपाक प्ररोही भवति। उसी तरह क्या होता है? क्लेश से ढके हुए तथा क्लेश अनबद्ध, क्लेश से बंधे हुए हैं, कर्मा से पाप पुण्य, ये क्या विपाक देने वाले होते, विपाक प्ररोही बहुत, उसका पाक होगा, पच जाएंगे वो। तो क्लेश से ढके हुए कर्माशय ये विपाक प्ररोही भवति। और कौन नहीं है? न अपनीत क्लेश कर्माशय विपाक प्ररोही, लिखो पर। न अपनीत क्लेश कर्माशय विपाक प्ररोही। और न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव, विवेक ज्ञान से जिसके क्लेशों का बीज भाव नष्ट किया है, वो भी नहीं। क्या?
न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावोवान। क्या प्रसंख्यान रूप अग्नि यथे दाव से सम्यक दौग्धिर भस्मसात कुर्तेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा। लिखो यहाँ यथे दाव से सम्यक दौग्धिर भस्मसात कुर्तेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा। ये प्रसंख्यान से दग्ध क्लेश बीज भाववाद, वो विपाक जो कर्म से पक जाता है तो एक विशिष्ट जाति देगा, विशिष्ट आयु देगा, विशिष्ट भोग देगा। प्रारब्ध से ही आपको जन्म 1 महीने में चले जाएंगे, 10 महीने में चले जाएंगे, या 105 वर्ष के जरा जर्जर होकर के चले जाएंगे। ये प्रारब्ध से डीएनए में तुम्हारे निश्चित हो जाता है। आजकल की भाषा में डीएनए बोले तो है ना। प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव वा सच विपाक त्रिविधों। कौन? जाति 1, आयु 2, सच विपाको तद विपाको जातिर आयुर भोग है ना। तत्र इदम विचार्यते, यहां क्या किया जा रहा है इसका विचार किया जाता। तत्र